सर्दियों की बात करते हो और इनफैक्ट जब एकदम मौसम में बदलाव आता है तो उस समय जो फ्लू है, फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं, कॉमन कोल्ड के केसेस एकदम अचानक से बढ़ जाते हैं क्योंकि सीज़न में वेरिएशन होता है, टेम्परेचर के अंदर जैसे गिरावट होती है तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस संबंधित बीमारियां हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली क्या होता है कि हम ज़्यादातर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। जब क्लोज एटमॉस्फेयर में अगर कोई एक बंदा संक्रमित है, इन्फेक्शन है किसी को, तो फिर दूसरे को भी वो आराम से आसानी से स्प्रेड हो जाता है। बचाव की बात जो हमने कोविड के दौरान सारी सावधानियां बरतनी सीखी थी वही यहाँ पर भी काम आएगी। जो वायरल वाली जितनी बीमारियां होती है उनके अंदर बॉडी एक तो होता ही होता है, जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है और इसके अलावा शरीर में जिस तरह से पेन की शिकायत, हेडेक भी हो सकता है। तो ये सभी वायरल और फ्लू के लक्षण। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मौसम बदल रहा है, ऐसे में लोगों को फीवर और गले में खांसी हो रही है। इसकी क्या वजह है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी नज़ला जुकाम भी हो रहा है और साथ ही साथ खांसी हो रही है और खांसी भी सूखी हो रही है, तो लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जब हम सर्दियों की बात करते हो और इनफैक्ट जब एकदम मौसम में बदलाव आता है तो उस समय जो फ्लू है, फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं, कॉमन कोल्ड के केसेस एकदम अचानक से बढ़ जाते हैं क्योंकि सीज़न में वेरिएशन होता है, टेम्परेचर के अंदर जैसे गिरावट होती है तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस संबंधित बीमारियां हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारी ह्यूमिडिटी में बदलाव की वजह से जो वायरस है वो ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है। तो किसी भी तरह से जैसे हम बात करते हैं छींकने खांसने से ये एक दूसरे को स्प्रेड हो सकता है क्योंकि जो ये वायरल इलनेस होती है कोई भी एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से फैल सकती है। और जैसे सर्दियों में स्पेशली क्या होता है कि हम ज़्यादातर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। तो जब क्लोज एटमॉस्फेयर में अगर कोई एक बंदा संक्रमित है, इन्फेक्शन है किसी को, तो फिर दूसरे को भी वो आराम से आसानी से स्प्रेड हो जाता है। और इसके अलावा जैसा हम देखते हैं कि अभी ये जो दौर है ये फेस्टिवल्स का दौर भी रहता है, तो फेस्टिवल्स के अंदर मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ 4 गुना अधिक हो जाती है। तो इसकी वजह से भी एकदम से हम सडन स्पाइक देखते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल हम केसेस देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिनों तक जिस तरह से हम डेंगू के केसेस देख रहे थे क्योंकि बीच में कुछ टाइम बारिश आई थी, उसके बाद अभी कॉमन कोल्ड और कफ़ के जो है काफ़ी मामले हैं। और इसकी जहाँ तक बचाव की बात है, देखिए बचाव की बात जो हमने कोविड के दौरान सारी सावधानियाँ बरतनी सीखी थी वही यहाँ पर भी काम आएगी। यहाँ पर भी आप अपनी साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जैसे आप हाथों को सैनिटाइज करें जब भी कहीं आप इस तरह के इलाके के अंदर जाएं या कहीं इन्फेक्टेड जगह को आप टच कर रहे हैं। आप मास्क ज़रूर पहनें क्योंकि मास्क आपको किसी भी तरह की जो वायरल इलनेस है या सांस संबंधित जितनी भी तरह की बीमारियां उनसे आपको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा जैसा हम अभी देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को आंखों के अंदर इरिटेशन और ये सब प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गया। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि जैसे हम बाहर गए, बाहर जाने के बाद जब हम अंदर आते हैं तो हम आँखों को अच्छी तरह से वॉश करें, फेस को ठीक तरीके से धोएं। ये छोटी छोटी बातों का अगर हम सावधानी बरतेंगे तो इससे निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम बाहर का किसी भी तरह से जितना हो सके कि आप कहीं पर भी कुछ खा रहे हैं उसमें साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कई बार कि उससे भी आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का अधिक सेवन ना करें। पूरे कपड़े ठीक से पहन के रखें क्योंकि अभी जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है और आमतौर पर लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। तो अभी से आप अपनी इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो सर्दियों में आने वाली बीमारियां उनसे आप बच सकते हैं। बुखार के साथ साथ सर बॉडी पेन भी जो है वो देखने को लिए मिल रहा है। बिल्कुल, लक्षणों के अंदर हम जैसे बात करें तो जो वायरल वाली जितनी बीमारियां होती है उनके अंदर बॉडी एक तो होता ही होता है, जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है और इसके अलावा शरीर में जिस तरह से पेन की शिकायत, हेडेक भी हो सकता है। तो ये सभी वायरल और फ्लू के लक्षण हैं। और जैसा मैंने बताया कि अभी डेंगू कंपैरेटिवली कम हो गया पर कुछ कुछ डेंगू के केसेस भी हैं। पर इस तरह के कोई भी अगर आपको लक्षण हो, ख़ास तौर पे डेंगू में कुछ एक लक्षण है जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसमें सर में अचानक से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है और आँख के पिछले हिस्से के अंदर दर्द होता है। इस तरह के कोई लक्षण हो तो डॉक्टर से बात करें क्योंकि कई बार आप नॉर्मल फ्लू और डेंगू के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बहुत सिंपल से टेस्ट से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जैसे कुछ कुछ कोविड के केसेस भी आ रहे हैं, अभी नई तरह का वेरिएंट आ रहा है, तो ये कई मिक्सचर ऑफ जो है फ्लू हैं कई तरह के। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने लक्षणों को ठीक से पहचानें और अपने डॉक्टर से बात करें ताकि ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान किया जा सके। और इसके अलावा फ्लू तो है ही है और सर्दियों के अंदर जैसा हम देखते हैं हमारे पास जो
हार्ट के केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि विंटर्स जैसे बढ़ती है लंग्स से रिलेटेड जितनी आपके फेफड़ों से सांस संबंधित बीमारियां वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि जिनको पहले से ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या जिनको पहले कभी स्ट्रोक हुआ हो, ऐसा ये वाले लोग ख़ास तौर पे अपना विशेष ध्यान रखें, अपनी दवाइयों को किसी भी तरह से मिस ना करें। कि जो अस्थमा वाले लोग हैं वो अपनी दवाइयों को मिस ना करें, अपनी दवाइयाँ समय पर लें। और जिनको डायबिटीज़ वगैरह, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है सर्दियों के अंदर अचानक से ये चीज़ें बढ़ जाती है और इनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। दिवाली हो चुकी है सर, स्मोक भी देखने के लिए देखा, लेकिन जिस तरीके से जो एक्यूआई है वो वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है, तो लोगों को इसको लेकर क्या सावधानी जो है बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर बात करते हैं, तो पोल्यूशन लेवल में हमने दिवाली से पहले भी देखा था कि काफ़ी जो है पुअर क्वालिटी की जो है पोल्यूशन लेवल हो गया था, और अभी भी उसमें बढ़ोतरी हुई है। और उसके आगे आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि एक तो पोल्यूशन और उसके अलावा जैसे टेम्परेचर के अंदर गिरावट, तो ये 2-3 चीज़ें मिल के जो हमारी सांस संबंधित जिनको डिजीज़ होती हैं उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए वो विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसा मैंने आपको बताया कि एक अच्छी क्वालिटी का वो मास्क ज़रूर पहने। और कई बार हमारे जो बुज़ुर्ग भाई बहन हैं और इसके अलावा जिनको पहले से कोई इस तरह की हार्ट की या सांस संबंधित बीमारियां हैं, कोशिश करें कि वो सुबह के समय में, जिस समय पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है, वो पार्क में सैर करना अवॉइड करें, और जब धूप निकल जाती है उस समय अपनी वो सैर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस तरह का कोई भारी भरकम काम ना करें जिससे कि उनको ज़्यादा एग्जर्शन हो और उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। पोल्यूशन से हमें छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को बचाने की ज़रूरत रहती है, उनका हमें विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम घरों के अंदर की बात करें तो घरों में कोशिश करें सुबह शाम को खिड़की फिर बंद ही करके रखें, कि जब पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा, आपको पता है आजकल हम आराम से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर चेक कर सकते हैं कि अभी पोल्यूशन स्तर क्या है। तो खिड़कियाँ, दरवाजे अगर आप बंद रखेंगे, और ह्यूमिडिफायर वगैरह का और इन सब चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।